जैन साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में। दुनिया में जितने सारे देश हैं उनमें से सबसे अधिक फास्टेस्ट अभी वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो इंडिया है एक तरह से, और दूसरी तरीके से बात करें तो अमेरिका है। चलिए, आज के हम लोग इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से सबसे तेज गति से इंडिया बढ़ रहा है और कौन सा ऐसा तरीका है जिससे जापान, जर्मनी और अमेरिका ये सारे देश सबसे तेज गति से। तो फाइनली संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान लिया कि 2024 ईस्वी में सबसे तेज गति से जो जीडीपी बढ़ने वाली है वह किसकी बढ़ने वाली है? भारत की। और वह बढ़ने वाली है 6.2% की दर से बढ़ने वाली है। और इसके बाद अगर इसके आसपास में कोई भटकता हुआ नजर आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन है। इसके अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत के आसपास भी भटकता हुआ नजर आएगा। चीन का अब कितना होना चाहिए? चीन का भारत से 1% कम है, यानी 5.2% की दर से चीन भी इसके आसपास, हमारे आसपास भटकता हुआ नजर आएगा। भारत का विकास दर 6.2% के दर से बढ़ेगा। चलिए, यह बात तो समझ में आ गया, लेकिन 6.2% बढ़कर भी ये सबसे फास्टेस्ट नहीं है। दूसरा कोई और इससे भी फास्ट बढ़ेगा। वो कौन सा देश है? देखिए, जापान भी है, अमेरिका भी है, जर्मनी भी है। अब ये सारे देश कैसे हो गए? भारत की यदि 6.2% के अनुसार बढ़ रहा है और उन सारे देशों का अगर मान लीजिए कि 3% मान लीजिए बढ़ रहा है, कि 3% के अनुसार बढ़ रहा है, हालांकि इन सब का आंकड़ा भी यही इसी के आसपास किया गया है। 3% के आसपास इन लोग का जीडीपी बढ़ने का आंकड़ा तय किया गया है। तो अगर इन लोगों का 3% बढ़ रहा है तो ये भारत में 6.2% से फास्ट कैसे हुआ? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। भारत की जो जीडीपी बढ़ रही है ये पूरा जनसंख्या के बेसिस पर से है, यानी कुल जनसंख्या में से 6.2% ही बढ़ेगी। और यहाँ पे भारत की अपेक्षा यहाँ पे यदि देखा जाए तो काफी इन देशों में काफी कम जनसंख्या है, जिसके वजह से क्या होगी कि यहाँ की ये जो जीडीपी है यह काफी तेज बढ़ेगी। यानी प्रति व्यक्ति आय यदि हम लोग देखते हैं तो काफी तेज बढ़ने वाले हैं इन लोगों की, हम लोगों की नहीं, हम लोगों की जनसंख्या पर हम लोग को बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, यानी कुल जनसंख्या को मिलाकर पूरा देश पर, और इन लोगों के प्रति व्यक्ति आय पर बहुत तेज बढ़ेगी। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद से क्या है, यूएन ने भारत के जीडीपी को 2023 में 6.3% के दर से बढ़ने की उम्मीद लगाई थी, यानी 6.3% के आसपास बढ़ने जैसा वो अपना अनुभव व्यक्त किया था। लेकिन 2023 में जो भारत की जो जीडीपी बढ़ी है वह 6.6% की दर से बढ़ी है। समझ सकते हैं, 0.3% उससे भी आगे निकल गई है। तो अभी 6.2% अनुमान की जा रही है। हो सकता है एक 0.12 आगे ऊपर नीचे भी आने हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी भी भारत 5वें स्थान पे बना हुआ है। भारत ना ही 6ठे पे गया, ना ही 4थे पे आया है। भारत अभी भी 5वें स्थान पे बना है और पहले स्थान पे अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। चाइना अभी तक उसे पीछा नहीं कर पाया, लेकिन बहुत ही जल्द चाइना अब उसे पीछा भी कर देगा। दूसरे स्थान पे चाइना बना हुआ है, तीसरे स्थान पे जापान, चौथा जर्मनी, 5वां में भारत। ये जर्मनी को भी भारत अभी तक पीछा नहीं कर पाया है, लेकिन उम्मीद है बहुत ही जल्द अब हम लोग जर्मनी को भी पीछा कर पाएंगे और हम लोगों की इकोनॉमी जो है वह दुनिया की बहुत ही जल्द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। आप लोग कौन कौन है जो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही, अर्थात इनडायरेक्टली रूप से कहे तो इस शासन के बाद 2024 के बाद भी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना।